जय हिंद। मैं अनुज कुमार। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फैट पर कि एक सामान्य व्यक्ति को और एक एथलीट को कितने फैट की आवश्यकता होती है डेली, और इसको कैसे निकालते हैं और इसकी पहचान कैसे करते हैं, मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक सामान्य व्यक्ति और एक एथलीट को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट क्या होता है, फैट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली फैट दीज आर 3 टाइप्स। फैट जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, तीसरा होता है ट्रांस फैट। 3 प्रकार के फैट होते हैं और आपको कौन सा फैट लेना चाहिए, कौन सा फैट नहीं लेना चाहिए, किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको फैट की जो है गेन करनी है, अब इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट की पहचान कैसे की जाती है? ये सॉलिड होते हैं। पहला क्वेश्चन कि सैचुरेटेड जो फैट होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं और यह शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगर इसका आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि सैचुरेटेड फैट की पहचान कैसे करते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इसकी पहचान करते हैं हम मीट। इसका एग्जाम्पल है मीट। डेयरी उत्पादन जितनी प्रोडक्ट हैं, मछली का तेल, ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं ये होते हैं सैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट ये स्वास्थ्य के लिए, ये शरीर के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के लिए सबसे अच्छा फैट कौन सा माना जाता है, तो आपको आंसर लगाना है अनसैचुरेटेड फैट। जैसे इसका एग्जाम्पल है काजू, बादाम, मूंगफली, ये जो हैं अनसैचुरेटेड फैट हैं और ये इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इजीली तरीके से पच जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो आप मटन खाते हैं तो मटन को आपको पचाने में बहुत समय लगता है, आप बोलते हैं पेट में ही रखा हुआ है। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो पॉलीसैकेराइड टाइप का होता है जिसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और अनसैचुरेटेड फैट कैसा होता है? ये सिंपल होता है, इजीली तरीके से मोनो में भी मिलेगा, डाई में भी मिलेगा, इजीली तरीके से इसका डाइजेशन हो जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काजू जो है किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट? आंसर इज अनसैचुरेटेड फैट। बादाम किसका एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट? आंसर लगाना है अनसैचुरेटेड फैट। तो इस टाइप से ऑप्शन आपके सामने बन के आएंगे। मीट है, फिश है, डेयरी उत्पादन के जो भी प्रोडक्ट हैं ये जो है थोड़े पॉलीसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है उनमें कार्बन बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स डाइजेस्ट होने में, पचने में आपको समय लगाते हैं वो। जैसे कि आप चिकन खाते हैं और चिकन जो है पचने में लगभग 4 से 5 घंटे ले जाता है आपका, तो आप समझ सकते हैं जब वो पेट में ही रखा रहेगा, इतना समय ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम है। अब ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जो इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो जाए और शरीर में उसका जो एडवांटेज मिले, तो ऐसे फैट का आपको सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने फैट हमें लेना चाहिए, कितनी कैलोरी पर हमारा कितने परसेंटेज और फैट जो कब्जा करता है, ये सारी जानकारी आपको बताते हैं हम। बात करते हैं फैट इनटेक शुड इक्वल 30% ऑफ योर टोटल डे कैलोरी। आप सब लोग जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को, मैं यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल, कि सामान्य व्यक्ति जो होता है मैन, उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है पर डे, ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। और कि एक जो है व्यक्ति को जो है कितनी कैलोरी एक सामान्य के लिए कितनी होती है और एक एथलीट के लिए कितनी होती है, ये मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको जो है 2500 कैलोरी डेली लेनी चाहिए। ये किसके लिए? पुरुष, मतलब मेंस कैटेगरी के लिए, जो आप समझ सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, लगभग 2000 कैलोरी उनको लेनी चाहिए। अब ये फिक्स नहीं है, आप बोलते हैं कि सर इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये फिक्स नहीं है। तो आपके ऑप्शन में आता है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहले इस पर आंसर लाएंगे, हमें पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम देखना है। तो अगर हम बात करते हैं सामान्य व्यक्ति को तो 2500 कैलोरी पुरुष के लिए,
वीमेंस की, महिला की अगर बात करते हैं तो 2000 कैलोरी। पहले हमें ऑप्शन टिक करना है, पहले हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें उसकी आइडियोलॉजी पर नहीं जाना सर कितने से कितने होता है। मगर मैं आपको बता दूं कि एक जो है सामान्य जो व्यक्ति जो कैलोरी लेता है वो लगभग वो 2100 से लेके 2500 के मिड में होती है। मगर क्या होता है, हम 2500 हमारे ऑप्शन मिलता है, हम 2500 लगाते हैं। अगर हम वीमेंस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो वो 1800 से लेकर जो है 2000 के बीच में जो है कैलोरी लेती है। तो इसकी जो है इस तरीके से पहचान करते हैं। एवरेज की चीज़ें होती है तो वो 2 वैल्यू के मिड में होती है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यही रटना है कि 2500 जो कैलोरी एक सामान्य व्यक्ति के लिए और 2000 कैलोरी एक महिला के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में है। BHU, NIP यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के आप एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें कि मैं कितना फैट ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बात करते हैं सबसे पहले, जैकी एक व्यक्ति है, जैकी कंज्यूम करता है 1600 कैलोरी पर डे। उसने जो है 1600 कैलोरी जो पर डे ले रहा है और लेनी चाहिए थी उसको 2500 कैलोरी या 2000, ये अभी कम है। हम एक समझाने के लिए कर रहे हैं कि आप सब लोगों की समझ में आ जाए। मान लो जैकी ने जो है 1600 कैलोरी ली पर डे, आपको याद रखना है पर डे 1600 कैलोरी ले रहा है। हाउ मैनी कैलोरी एंड ग्राम ऑफ फैट शुड सी बी कंज्यूमिंग ईच डे? 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.1 कैलोरी मिलती है। जब आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो आपको 9.1 कैलोरी मिलती है लगभग। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। मान लो 1 ग्राम मैंने फैट लिया, 1 ग्राम फैट लिया तो 9 कैलोरी मिल गई। अगर मैंने 2 ग्राम फैट लिया तो 2 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 कैलोरी मिल गई। 3 ग्राम फैट लिया तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 कैलोरी मिल गई। तो इस तरीके से आप गुणा करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर बात किया जो आप कैलोरी ले रहे हैं उसका 30% आप निकालेंगे। ये 30% जो है उसका निकालेंगे। जैसे कि मैंने लिया 1600 कैलोरी और 1600 कैलोरी का आप 30% निकालते हैं, 100 का नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 100 से इसको आप डिवाइड करेंगे 1600 को और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 480 ये निकल के आएगा आपका। तो ये 480 कैलोरी जो फैट जो निकल के आ गया। मतलब आपने 1600 कैलोरी ली थी और उस 1600 कैलोरी में ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट ही लिया हो या प्रोटीन लिया हो, कुछ ना कुछ तो फैट लिया होगा। तो 1600 कैलोरी में कितने कैलोरी जो है फैट की थी, तो हमारी 480 जो कैलोरी निकल के आई वो फैट की निकल के आई। जब भी आपको निकालना है कितनी भी कैलोरी आप ले रहे हैं तो आप 30 का जो है 30% जो है उसका निकाल देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो 480 कैलोरी फ्रॉम फैट के द्वारा मतलब निकल के आई कि 1600 कैलोरी में हमारी 480 जो कैलोरी थी वो फैट की थी। अब मैंने आपको बताया कि कितने ग्राम हमें लेना डेली, तो 1 ग्राम फैट में 9.1 कैलोरी होती है और हमारे पास निकल के आया 480 कैलोरी निकल के आई। जब 480 में जब आप 9 का डिवाइड करेंगे, 480 में जब 9 का डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है 53 ग्राम कैलोरी निकल के आया पर डे। कि अगर आपको निकालना है 2000 कैलोरी पर, जैसे कि मैंने आपको बताया 480 कैलोरी निकल के आई और जब इसका 9 का डिवाइड करेंगे तो 53 ग्राम जो निकल के आया, 53 ग्राम ऑफ फैट पर डे। मतलब आपको इतनी नीड पड़ रही है, जब इतनी कैलोरी ले रहे हैं तो आप उसमें आपकी फैट की इतनी परसेंटेज है। हम बात करते हैं कि हम 2000 पर निकालते हैं। मान लो एक सामान्य व्यक्ति है, एक महिला है, वो 2000 कैलोरी डेली लेती है। कितनी लेती है? 2000 कैलोरी डेली लेती है। और मैं इसका 30% निकाल देता हूँ, 30% निकालता हूँ मैं। ये इसका 100 का डिवाइड किया मैंने, इसको आप डिवाइड करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6,
तो ये हो जाएगा 600, मतलब 600 कैलोरी फ्रॉम फैट निकल के आया, ये 600 निकल के आया। और मैंने आपको बताया कि 600 में आप 9 का डिवाइड करो, 600 में 9 का डिवाइड करेंगे 54, 54 निकल के आया। यस, 9 6 54, या 6, फिर 6 लेंगे आप, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे, फिर निकालेंगे। यस, तो आपका लगभग जो है 66 निकल के आएगा, 66 पॉइंट कुछ करके निकल के आएगा। ये आपकी जो है पर डे हो गई कितने पर, 2000 कैलोरी जब आप ले रहे हैं तो आपका 66 पॉइंट जो भी निकल के आएगा, आपको इतने फैट की ज़रूरत है पर डे। तो कौन सा फैट लेना है आपको, कौन सा नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप पर कोई डिजीज़ हमला ना करे। जैसे कि अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन में लोगों ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, परसेंटेज ऑफ फैट ज़्यादा हो गया है, बॉडी जो उनकी गोल मटोल थोलू हो गई है, तो उसको कैसे बर्न करना है, तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करें और कार्बोहाइड्रेट जो है कम लें। जितना कैलोरी बर्न करेंगे और कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो आपकी बॉडी जो है विद 1 मंथ के अंदर जो है कंट्रोल हो जाएगी, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। तो आपको याद रखना अच्छी तरीके से कि कितनी भी कैलोरी लेते हैं उसका 30% आप निकालेंगे, फिर 9 का उसमें डिवाइड करेंगे और आपकी पर डे जो फैट जो आप कितना गेन कर रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।